हेलो बच्चों, मेरा नाम वैशाली टंडन है और आप सब मेरे साथ पढ़ने वाले हो क्लास 10 की बायोलॉजी। तो आज हम उसमें चैप्टर नंबर 5 का लाइफ प्रोसेसेस में एक टॉपिक है दैट इज हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। नाउ बिफोर आई स्टार्ट के व्हाट इज हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बच्चों हम थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं न्यूट्रिशन के बारे में कि व्हाट डज न्यूट्रिशन मीन्स। ठीक है, न्यूट्रिशन का क्या मतलब है, हम उसके बारे में थोड़ा सा हम वो देख लेते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। बच्चों देखो, आप सभी लोग जानते हो कि हम दिन भर इतना काम करते हैं, आप भी इतना काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, दोस्तों के साथ गेम्स खेल रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो। इन सब चीज़ों के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ताकत की ज़रूरत पड़ती है, ताकि आप ये सारे काम कर सको, है ना। अगर आपको अभी लिखना है, पढ़ाई करनी है, ठीक है, जो कि आप रोज ही कर रहे हैं बच्चों, सारी पढ़ाई, तो आपको उसके लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए। ठीक है, अभी एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड में से मिलती है। तो हमें क्या करना है कि जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फूड होता है वो हमें अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट करना है। ठीक है, हमारी बॉडी को एनर्जी ऐसे ही नहीं मिल जाएगी। हम कोई कोई मिल गया वाला धूप की तरह नहीं है कि हम धूप में खड़े हो गए और हमें इस तरह से एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, हमें ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उसको कंज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो प्रोसेस है जिसको हम कंज्यूम करेंगे, ये जो फूड है जिसको हम कंज्यूम करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या हो गया? इट इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं? ऑब्टेन कर रहे हैं और यूटिलाइज कर रहे हैं फूड को। अब इतने तरह तरह के ऑर्गेनिजम्स है, अगर आप अपने सराउंडिंग में देख लो तो कितने तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, बैक्टीरिया है, फंगस है, देर आर सो मेनी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो सभी का खाना एक जैसा तो नहीं हो सकता, तो सभी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है बच्चों? अलग अलग है। बट देर आर टू बेसिक और द टू मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन देर, that is autotrophic mode of nutrition and the heterotrophic mode of nutrition। ठीक है, एक autotrophic mode of nutrition है and the second one is your heterotrophic mode of nutrition। autotrophic mode of nutrition में क्या होता है बच्चों? हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करते हैं, ठीक है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ठीक है, हम इस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करते हैं बच्चों, और उससे हम कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। एंड जनरली ये जो प्रोसेस होती है इसको क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस, जिसके बारे में आप ऑलरेडी लोअर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो कि जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। और वो अपना खाना कौन सी प्रोसेस से बनाते हैं बच्चों? फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाएंगे। वो अपना खाना किसके थ्रू बनाएंगे? फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। ठीक है, एंड दोज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स एंड सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसमें कौन आ जाएंगे? अब ये मुझे बताने की आपको जरूरत तो नहीं है वैसे, पर प्लांट्स है एंड देर आर सर्टेन बैक्टीरिया। ठीक है, कुछ प्लांट्स है, कुछ सर्टेन बैक्टीरियाज है जो आपका ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक? यस स्टूडेंट्स, देर आर सम बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। उनका एक एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन algae, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया एक ऐसा एग्जाम्पल है बैक्टीरिया का जो फोटोसिंथेसिस करता है लाइक प्लांट्स। ओके, चलो नेक्स्ट है तुम्हारा हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे? वो हमारे जैसे लोग हैं, ठीक है, जो अपना खाना खुद से बना नहीं सकते, सो दे कंज्यूम और दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स। खुद से तो बना नहीं सकते, पर खाना खाना तो जरूरी है ना। ताकत कहाँ से मिलेगी? हम खाना बना पाते हैं? नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो हमें ताकत तो चाहिए, तो हम क्या करेंगे? जो प्लांट ने खाना बनाया है या कोई और एनिमल्स, ठीक है, हम या तो एनिमल्स को कंज्यूम करेंगे या तो हम प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे। ठीक है, सो दैट कम्स अंडर द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, नाउ हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की यहां हम डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। मैंने कहा ना, हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करते हैं। अब वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, है ना। वी आर वेजिटेरियंस ऑल्सो, नॉन वेजिटेरियंस ऑल्सो। सो हम दोनों तरह का खाना कंज्यूम करते हैं। ओके, हम ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम किया, उस ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करने के बाद हम उसे ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिंपलर वंस।
जो भी हमने फूड प्रोडक्ट्स लिए हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं और हमें उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, जबकि ऑटोट्रॉफिक क्या कर रहे थे बच्चों, सिंपल चीजों को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर रहे थे। वो CO2 को H2O को कंबाइन करके ग्लूकोज बना रहे थे, और यहाँ हम ग्लूकोज का क्या करने वाले हैं, ब्रेक डाउन करने वाले हैं। ओके, नाउ व्हाई वी डू दिस, टू कीप द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, हम ये चीज क्यों करते हैं, ताकि हम अपनी बॉडी की अपकिप, ठीक है, और ग्रोथ को कर सके। हम बॉर्न हुए थे इतने से, ठीक है, अब हम हो गए हैं इतने बड़े सभी लोग, तो कैसे हुए, खाना खा के तो हुए हैं बच्चों, राइट। हमारी मम्मी जबरदस्ती हमारे पीछे खाना लेके घूमती रहती थी कि खा लो, तो किस लिए, ताकि हमारी ग्रोथ हो सके बच्चों, ठीक है, हम लाइफ के सारे काम अच्छे से कर सके, इसीलिए हमारे पेरेंट्स हमारे पीछे खाने के साथ साथ घूमते थे। ओके, ना ये करने के लिए बच्चों हम लोग बायोकेटालिस यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड एज एंजाइम्स। ओके, अब बायोकेटालिस को समझने के लिए तुम लोग सभी रेसिंग गेम्स खेलते हो, है ना। तो रेसिंग गेम्स में स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करते हो, रेसिंग गेम्स में अगर तुम्हें स्पीड इंक्रीज करनी है कार की, सो व्हाट डू यू यूज, सो यू यूज नाइट्रोजन बूस्टर्स, ठीक है, उसमें जो तुम्हारा नाइट्रो बूस्टर्स करके आता है, यू यूज दैट, ठीक है, तुम नाइट्रो बूस्टर्स को यूज करते हो। तो नाइट्रो बूस्टर से क्या होता है, तुम्हारे व्हीकल की स्पीड बढ़ जाती है। सेम उसी तरीके से हमारी बॉडी में होने वाली सभी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए बच्चों हम क्या यूज करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज एंजाइम्स। हमारी बॉडी खुद यूज करती है, खुद ही एंजाइम्स बनाती है, और उसको केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद जो ऑर्गेनिजम्स हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं उनको हम हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। जैसे जो लोग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहे थे उनको हमने ऑटोट्रॉप्स कहा, वैसे जो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोट्रॉप्स कहेंगे। अब इसके एग्जांपल्स में एनिमल्स आ गए और फंगी आ गए। पर बच्चों हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी ऐसा नहीं है कि बस हमने दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा लिया और हो गया। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी अलग अलग तरीके का है, एंड बेसिकली वो 3 तरीके का है। तो वो हम 3 टाइप का हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अब डिस्कस करेंगे। ओके, सो यू कैन सी ऑन द बोर्ड स्टूडेंट्स कि 3 तरह का जो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कौन से हैं। द फर्स्ट वन इज सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द फर्स्ट वन is saprophytic mode of nutrition, the second one is parasitic nutrition, and the third one is holozoic nutrition. Okay, saprophytic ये लोग क्या करते हैं, डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। मतलब जिन ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो चुकी है, मतलब उनकी बॉडी को या कोई सड़ी हुई चीज है, डीकेइंग, ठीक है, वो जो भी वेजिटेबल्स या कचरा, जो भी ऑर्गेनिक चीजें हैं जो हमने फेंक दी है, जो हमारे किसी काम की नहीं है, वो सारी चीजों को ये लोग खाएंगे। अब गंदी चीजों को कोई मुंह में तो डाल नहीं सकता डायरेक्ट, है ना। अभी कोई भले एनिमल्स है तो क्या हो गया, वो लोग गंदा सा खाना तो मुंह में नहीं डाल लेंगे। तुम खा लोगे क्या कोई गंदा सा खाना, नहीं ना। कोई सब्जी मम्मी ने भले इतने अच्छे से बनाई हो, बट अगर तुम्हें उसका टेस्ट नहीं पसंद है तो तुम टेस्ट भी नहीं करोगे, तुम अपने माउथ तक भी उसको लेके नहीं जाओगे। तो ये ऑर्गेनिजम्स तो डेड और डीकेइंग खा रहे हैं। सो व्हाट डू दे डू, पहले वो लोग क्या करते हैं, बॉडी के बाहर एंजाइम रिलीज करते हैं। सो ये ऑर्गेनिजम्स सबसे पहले, जैसे कि ईस्ट है, मशरूम्स है, ये लोग पहले डाइजेशन करते हैं फिर इंजेशन करेंगे। पहले बॉडी के बाहर ये चीजों का डाइजेशन कर देंगे और फिर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें उसको इंजेस्ट करेंगे। सो फर्स्ट डाइजेशन एंड देन इंजेशन। ओके, सो दोज आर सेप्रोफाइट्स, उनको हम सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। और इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बच्चों। द सेकेंड वन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन बच्चों। पैरासिटिक तो क्या करता है, हमारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ही रहेगा या तो अंदर रहेगा, यानी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के सरफेस पे रहेगा या ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर रहेगा, और वो उसका डाइजेस्टेड फूड सारा खा लेगा। जैसे तुमने सुना होगा कि छोटे बच्चों को पेट में कीड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो वो पेट में जो कीड़े रहते हैं वो क्या करते हैं, उस बच्चे का डाइजेस्टेड फूड खा लेते हैं। तो बच्चे को क्या मिला, कुछ नहीं मिला। जैसे बच्चा वीक हो जाता है, सारा खाना तो कौन खा गया, वो इंसेक्ट्स खा गए, उस बच्चे को तो कुछ भी नहीं मिला, तो वो वीक होता चला जाएगा। तो पैरासाइट्स यही करते हैं, वो होस्ट ऑर्गेनिजम्स पे रहेंगे, उसका सारा न्यूट्रिशन खुद खा जाएंगे, सब कुछ खुद खा लेंगे, बच्चे के लिए थोड़ा बहुत छोड़ेंगे, बच्चे को मरने नहीं देंगे। क्यों मरने नहीं देंगे, क्योंकि अगर बच्चा मर गया तो फिर पैरासाइट को खाना कहाँ से मिलेगा। तो वो होस्ट को सिर्फ उतना ही एक्सप्लॉइट करते हैं जितना कि उसका सर्वाइवल हो सके। ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट करने से खुद पैरासाइट भी मर सकते हैं बच्चों। सो पैरासाइट्स क्या करते हैं, पैरासाइट्स फीड्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसके एग्जाम्पल में क्या जाएगा, टेप वॉर्म, जो मैंने कहा ना हमारे बच्चों के पेट में जो कीड़े रहते हैं छोटे छोटे व्हाइट कलर के,
वो है टेप फॉर्म। और सर में जो जुएं रहती है दैट इज लाइस। ये जुएं तो क्या खाती है, ब्लड लेती है, ठीक है। ह्यूमन का क्या कंज्यूम करती है, ब्लड कंज्यूम करती है बच्चों। एंड द थर्ड वन होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो कि हमारा न्यूट्रिशन है, जैसे जो हम फॉलो करते हैं, जिसमें हम चीज़ों को पहले इंजेस्ट करते हैं। इंजेस्ट यानी हम वो सारी चीज़ों को पहले खा लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे, उसके बाद हम बाकी के सारे काम करेंगे, ठीक है। सो दैट्स एन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन डिटेल। हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सबसे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, और उसके एग्जाम्पल्स में आएंगे ह्यूमन बींग्स एंड अमीबा। उसके एग्जाम्पल्स में क्या है, ह्यूमन बींग्स एंड अमीबा। तो हम ह्यूमन बींग्स अमीबा में ये न्यूट्रिशन देखने वाले हैं, ठीक है। सो आपका 3 तरह का हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा हो गया बच्चों, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक। सेप्रोफाइटिक में क्या था कि वो डेड एंड डीकेइंग चीजों को खाएंगे, पैरासाइटिक में वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं, और होलोजोइक में क्या करते हैं वो लोग पूरा ऑर्गेनिक मैटर को इंजेस्ट करेंगे एंड देन दे आर गोइंग टू डू द डाइजेशन। ओके, चलो अब हम आगे डिस्कस करते हैं अबाउट होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बच्चों देयर आर सम स्टेप्स, ठीक है, कुछ स्टेप्स दिए हुए, विल डिस्कस दिस स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, इंजेशन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है, इंजेशन। इंजेशन में क्या होगा, हम खाने को खाएंगे, है ना। इफ आई गिव यू एन एप्पल, you will take that apple and you will eat that apple, so that's an ingestion, okay। then तुम्हारा वो खाना जाएगा स्टमक में, इंटेस्टाइन में, तो डाइजेशन होगा। डाइजेशन में क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, डाइजेशन में क्या होता है, जो भी उस खाने की कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उसको तोड़ दिया जाता है इनटू द सिंपलर वंस, ठीक है, उसको ब्रेक किया जाता है इनटू द सिंपलर वंस। सो कॉम्प्लेक्स थिंग्स आर बीइंग ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर मॉलिक्यूल्स, ओके। फिर जो भी चीज़ें तुमने तोड़ी है, जो भी तुमने सिंपलर कंपाउंड्स को तोड़े हैं, उसको बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, दैट इज एन एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तुमने जो भी चीज़ें खा ली, तो इंटेस्टाइन में हुआ ना सब चीज़ें, तो बॉडी फिर उसमें से एब्जॉर्ब कर लेगी। एब्जॉर्ब करने के बाद उसको यूटिलाइज करना है, दैट इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या हो गया कि वो यूटिलाइजेशन होगा, उसका क्या होगा, यूटिलाइजेशन होगा, ओके। एंड फाइनली जो खाना तुम्हें, तुम्हारी बॉडी को अच्छा नहीं लगा, मतलब वो अनडाइजेस्टेड रह गया, अनएब्जॉर्ब्ड हो गया, तुमने कुछ अच्छा सा खाया नहीं है, जो भी है, हम जब भी कुछ भी खाते हैं तो कुछ तो ऐसा होगा ना जो बॉडी को नहीं पसंद होगा। जैसे तुम्हें कुछ चीजें पसंद नहीं, अगर मम्मी ने बनाई है तो वैसे बॉडी को भी रहेगा। सो देर आर सम फूड जो अनडाइजेस्टेड है और अनएब्जॉर्ब्ड है। कुछ ऐसे फूड है जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड होते हैं। सो बच्चों वो हमारी बॉडी इजेस्ट कर देती है, मतलब बॉडी से बाहर निकाल देती है, जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, एक तो या तो आप उसको स्टूल बोल सकते हो, या एक्सक्रीटा, ह्यूमन एक्सक्रीटा, या किसी का भी द टर्म इज एक्सक्रीटा, या फीकस, ठीक है। वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट फीकस, ठीक है, फीकस, फीकस, ओके। तो हम इन सब के स्टेप्स के बारे में हम डिटेल में करने वाले हैं। हम ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ये सारे स्टेप्स हम ह्यूमन सिस्टम में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में करेंगे, ओके। चलो विल सी द नेक्स्ट वन, ओके। सो द फर्स्ट वन इज योर न्यूट्रिशन इन अमीबा। देखो अमीबा क्या है, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। व्हाट इज अमीबा, इट्स अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, सोचो जरा, यूनिसेल्युलर क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर, यूनि मीन्स वन एंड सेल्युलर मतलब सेल। तो यूनि क्या हो गया, वन हो गया, और ये क्या हो गया, सेल हो गया, मतलब एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है अमीबा, एक ही सेल से, और एक ही सेल से वो भरपूर है, मतलब जिंदा है, सारे काम कर रहा है। जैसे हम इतने बड़े होके मल्टी सेलुलर होके हम सारे काम कर रहे हैं, जो अमीबा है वो सिंगल सेल होके सारे काम कर रहा है। तो अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर है, बट उसका कोई शेप नहीं है, जैसे हमारी बॉडी का तो एक प्रॉपर शेप है ना, अमीबा डजंट हैव एनी शेप, उसका एक इरेगुलर शेप्ड होता है, एंड दैट इज एन एडवांटेज टू हिम। उसका एडवांटेज क्या है, वो कि वो अपने किसी भी सरफेस पे से, मतलब कहीं से भी बच्चों वो खाना ले सकता है। डायग्राम में तो मैंने एक ही जगह से दिखाया है, क्योंकि हर जगह से दिखाने का कोई मतलब नहीं, लेकिन वो पूरे एंटायर बॉडी सरफेस से खाना कंज्यूम कर सकता है, एंटायर सरफेस से। पर वो कंज्यूम कैसे करता होगा भाई, सिंगल सेल्ड है, तो वो क्या करता है बच्चों, वो फॉल्स फीड डेवलप करता है। शूडो मीन्स फॉल्स, शूडो वर्ड का मीनिंग होता है फॉल्स, एंड पोडिया मीन्स फीड। बच्चों वो फॉल्स फीड, देखो आप ये देख रहे हो, ठीक है, इस तरह से उसने स्ट्रक्चर डेवलप किया, इस तरह से उसने फीड डेवलप किया, जो उसका खाना था उसके आजू बाजू उसने इस तरह से फीड को डेवलप किया, और उसके बाद उसको एंगल्फ कर लिया। देखो
कैसे? जैसे हम लेते हैं ना, मैंने अगर तुम्हें एप्पल दे दिया, तुम एप्पल अपने हाथ से उठा के खाओगे ना, तो वैसे इसने क्या किया, इसने ऐसे फीट डेवलप किए और ऐसे फीट डेवलप करके उसने खाना अपने अंदर एनगल्फ किया। एनगल्फ करने के बाद बच्चों देखो, ये उसने क्या बना दिया, फूड वैक्यूल। ये क्या बन गया, फूड वैक्यूल। ठीक है, ये फूड वैक्यूल बन गया। ओके, अब वैक्यूल के अंदर क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है। यू कैन सी कि भाई वो वैक्यूल बन गया, अब वहां पे डाइजेशन का काम हो जाएगा। डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन हो जाएगा, एंड फाइनली जो भी वेस्ट है दैट इज बिंग थ्रोन आउट। सी यू कैन सी, और ये जो डॉट 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 है, यू कैन सी दिस डॉट डॉट। ठीक है, दीज आर द वेस्ट मटीरियल। ये वेस्ट मटीरियल्स है जो बॉडी से बाहर सेंड कर दिया जा रहा है। जो भी चीज़ें उसको अच्छी नहीं लगी, जो भी इंपॉर्टेंट था उसने ले लिया, अब जो उसके काम का नहीं है तो उसको बाहर फेंक देना है। अच्छा एक बात सोचो बच्चों जरा तुम, ये बाहर फेंकना जरूरी क्यों है? जो भी अनडाइजेस्टेड या जो भी अनएब्जॉर्ब्ड फूड है उसे हमें बॉडी से बाहर भेजना ही क्यों है? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? भाई बच्चों, अगर कचरा अपनी बॉडी में जमा होता रहा तो क्या हाल होगा हमारी बॉडी का? हम घर में तो कचरा जमा करते नहीं है, हम डेली कचरे को घर से बाहर फेंक देते हैं, तो हम अपनी बॉडी में कचरा कैसे रख सकते हैं? इट इज नॉट एट ऑल गुड, वो टॉक्सिक है हमारे लिए, जहर है। इसलिए एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी जो भी खराब चीजें हैं वो बॉडी से बाहर फेंकता है बच्चों, बॉडी से बाहर फेंक देगा। तो समझ में आया न्यूट्रिशन इन अमीबा? इट्स वेरी सिंपल। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका कोई डेफिनेट शेप ही नहीं है। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है। ठीक है, अब उसको अगर फूड लेना है तो उसका एडवांटेज क्या होगा, भाई कोई डेफिनेट शेप नहीं कि वो एंटायर सरफेस पे से फूड ले सकता है, वो कहीं से भी चाहे वो फूड को कंज्यूम कर सकता है। ओके, उसके लिए वो क्या डेवलप करेगा, शूडोपोडिया डेवलप करेगा। दैट्स अ फॉल्स फीट। वो फॉल्स फीट वो मतलब अपने फूड पार्टिकल के सराउंड कर लेगा जिससे फूड वैक्यूल बन जाएंगे। वहां पे फूड वैक्यूल में डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा, एंड फाइनली जो भी चीजें काम की नहीं है उसको बॉडी से बाहर फेंक दिया जाएगा। जो भी चीजें काम की नहीं उसको बाहर की तरफ फेंक देंगे। ओके, सो दिस इज द न्यूट्रिशन इन अमीबा। ओके, चलो अब हम आगे देखते हैं पैरामीशियम में। हमको पैरामीशियम का न्यूट्रिशन देखना है। सी हाउ क्यूट दिस पैरामीशियम लुक्स, है ना? पैरामीशियम कितना क्यूट सा लग रहा है बच्चों। एक्चुअली इट्स अ स्लीपर शेप, चप्पल की शेप का होता है पैरामीशियम। ये भी यूनिसेल्युलर है। इसको देख के तुम ये मत समझना कि मल्टी सेल्युलर है, चप्पल की शेप का है पर सिंगल सेल्ड है विद अ डेफिनेट शेप। अमीबा के लिए मैंने क्या कहा था? अमीबा के लिए कहा था कि वो इरेगुलर शेप का है। पैरामीशियम के लिए मैं क्या कह रही हूँ, इट्स अ डेफिनेट शेप। कैसा शेप है? स्लीपर लाइक है, यू कैन सी इन द डायग्राम। स्लीपर शेप का है ना? स्लीपर शेप का है। अब अमीबा पूरे बॉडी सरफेस पे कहीं से भी फूड एब्जॉर्ब कर सकता था, लेकिन पैरामीशियम एक स्पेसिफिक जगह से, यू कैन सी, ठीक है, वो एक स्पेसिफिक जगह से ही फूड को एब्जॉर्ब कर सकता है। वो स्पेसिफिक जगह से ही फूड को क्या करेगा बच्चों, एब्जॉर्ब करेगा। देखो ये रही वो स्पेसिफिक जगह। ये स्पेसिफिक जगह को बताऊं क्या बोलते हैं? गुलेट। गुलेट, गुलेट, या हम उसको कैविटी भी बोलते हैं, मतलब एक खाली सी जगह। गुलेट, कैविटी, या हमारे माउथ की कैविटी है ना, आ करते हैं जैसे हम लोग, राइट? सो वैसी ही कैविटी यहाँ पर भी है बच्चों। अब है ना, इसकी बॉडी पे तुमको ये दिख रहा है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो पूरी बॉडी पे दिख रहे हैं, व्हाट आर दिस? दीज आर सीलिया। ये सीलिया है बच्चों, ये सीलिया। तो सीलिया की मदद से ये क्या करेगा, ये अपने फूड पार्टिकल्स को, सपोज दिस इज अ फूड पार्टिकल, तो ये फूड पार्टिकल्स को धक्का मारेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे सीलिया है, ऐसे लहराते हुए ये फूड को ऐसे बोलेगा चलो चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, और वो उसको एक स्पेसिफिक स्पॉट की तरफ लेके जाएगा, दैट इज गुलेट। वो उसको एक स्पेसिफिक स्पॉट की तरफ लेके जा रहा है, दैट इज अ गुलेट। ठीक है, वहां तक लेकर गया और फिर वहां से फूड देखो अंदर गया, यहाँ पे भी फूड वैक्यूल बन रहा है, यू कैन सी दिस। ये देखो फूड वैक्यूल बना, यहाँ पे उसका डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और ये भी इजेशन कर रहा है। यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, हर ऑर्गेनिज्म इजेशन कर ही रहा है बच्चों, क्योंकि टॉक्सिक चीजों को रखना ना तो अपनी बॉडी के लिए सही है ना अपनी जिंदगी के लिए, है ना? जैसे हम अपनी टॉक्सिक पीपल्स को अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहते हैं, वैसे ही बॉडी में भी टॉक्सिक चीजों को नहीं रखना चाहिए। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट इन न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या है? वो भी एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है बट विथ अ डेफिनेट शेप। उसका शेप कैसा है? स्लीपर लाइक है। ओके, और वो खाना
एक ही स्पेसिफिक जगह से ही इनटेक कर सकता है, नॉट लाइक अमीबा जो पूरे बॉडी सरफेस से फूड को इनटेक कर सकता था। अब ये जो पैरामेशियम होता है, पैरामेशियम फूड का इनटेक कैसे करेगा? सो विद द हेल्प ऑफ सीलिया, सीलिया की मूवमेंट से फूड जो होगा वो गुलेट से बॉडी के अंदर एंटर करेगा, फूड वैक्यूल बनाएगा, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा एंड इजेशन। सो वेरी सिंपल। सो यहाँ पे यूनिसेल्युलर वालों को क्या है, बेचारे अकेले रहते हैं, है ना, तो सारा काम खुद ही करना पड़ता है। अगर तुम्हें भी पता हो कि अगर सपोज पढ़ाई के लिए तुम कहीं बाहर जाते हो और तुम अकेले रह रहे हो वहां पर पीजी में या हॉस्टल में, तो सारे काम तुम्हें करने हैं। अपने कपड़े खुद धोने हैं, बर्तन धोने हैं, खाना बनाना है, मतलब एवरीथिंग यू हैव टू मैनेज। वही यूनिसेल्युलर भी सर्वाइवल के लिए जो भी उसको करना है वो अकेले ही सब कर रहा है। बट व्हाट अबाउट मल्टी सेल्युलर लाइक अस? हमारी बॉडी में तो इतने सारे ऑर्गन्स हैं, तो हमने अपना काम डिवाइड कर दिया है। यूनिसेल्युलर के पास तो कोई इतना ज़्यादा ऑप्शन नहीं था, खैर उसमें भी डिवीजन होता है बट उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना ज़्यादा डिवीजन हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं। सो नाउ विल सी द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे।